अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम फाइनली अपने बड़े सेंसिटिव टॉपिक पे आए हुए हैं विच इज़ टेक्निकल एसईओ, जो कि शायद आप लोगों को ये वीडियो बहुत मुश्किल लगेगी, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट टू मेक इट सिंपल एज मच एज पॉसिबल। शुरू की स्लाइड्स में मैंने बताया था वी नीड अ कंटेंट राइटर फॉर एसईओ एंड आल्सो अ डेवलपर। तो हियर आर द थिंग्स जो कि एक डेवलपर की आपको यहाँ पे ज़रूरत पड़ रही होगी, बट देयर आर थिंग्स कि आप इसको खुद भी कर सकते हो। बट इफ़ यू आर डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम तो डू नॉट डू इट बाय योर ओन। अगर छोटी सी भी गलती होगी तो फिर उसमें एरर ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा, साइट मैप, robot.txt, वेब मास्टर, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पढ़ चुके हैं। आई गेस हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, बट यहाँ पे हम थोड़ा डिटेल में इसको पढ़ रहे होंगे। पहले हम स्टार्ट करते हैं साइट मैप से। साइट मैप क्या होता है? जैसे लास्ट टाइम बताया था कि एक आपकी गूगल मैप होता है जिसमें कंट्री के मैप होते हैं, रोड्स होते हैं, सब कुछ होता है, कोई डायरेक्शन होती है। तो इसी तरह से एक वेबसाइट की मैपिंग जो होती है इसको साइट मैप कहते हैं। अच्छा, इसमें मैंने आपको बताया था ये साइट मैप जो है ये हमें वेब मास्टर या सर्च कंसोल में एक्स डालते हैं, जिसके थ्रू हम गूगल को बताते हैं हमारी वेबसाइट पर ये पेज है। बट ये बनता कैसे? अब फॉर एग्जांपल अगर आप गूगल पे जाके भी सिर्फ ये लिखेंगे ना, साइट मैप जनरेटर, साइट मैप जनरेटर, या हम दूसरा टॉपिक लिखें, लेट्स सपोज साइट मैप मेकर क्रिएटर आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आया हुआ है xml.sitemap। यहाँ पे आप जाएं और यहाँ पे आप कोई भी वेबसाइट है, फॉर एग्जाम्पल मैंने एग्जाम्पल वेबसाइट डाल दी यहाँ पे, या इसको दूसरी डाल देते भाई, लेट्स सपोज forbes.com, ठीक है। और यहाँ पे से स्टार्ट कर दें तो वो क्या करेगा, ये इसने स्कैन करना शुरू कर दिया, ठीक है। ये आप देखें, ये पास कह रहा है 6-7 पेजेस कर चुका है। ये फोर्ब्स की वेबसाइट को यहाँ पर ले लिया इसने। रिमेनिंग ये टाइम बता रहा है कितना टाइम अभी होगा। 130 पेजेस स्कैन कर चुका है, 140 प्लस पेजेस ऐड कर चुका है, क्यू में इतने पेजेस हैं। और ये इनके देखें स्लग्स आ रहे हैं, आगे कौन कौन से आर्टिकल्स हैं, ये सब कुछ ये इसने करना शुरू कर दिया। अच्छा, ये बहुत सारे पेजेस हैं, फोर्ब्स में तो थोड़ा सा टाइम लगाएगा। जब ये हो जाएगा तो यहाँ पे डाउनलोड करने का ऑप्शन देगा, वो आपको फाइल डाउनलोड कर लेनी है, ठीक है। डाउनलोड करके वेब मास्टर में अपलोड कर देंगे। वेब मास्टर में कैसे अपलोड होगी वो मैं आपको जब वेब मास्टर में मायने दूँगा। तो सिंपल से ऐसे बन जाता है, बट आपने ऐसे नहीं बनाना। आप वर्डप्रेस की अगर वेबसाइट बना रहे तो उसमें योस्ट नाम का एक प्लगइन होता है जो कि एसईओ के लिए ही होता है। योस्ट एसईओ या योस्ट साइट मैप भी लिख लें आप, ठीक है। जब आप ये प्लगइन करेंगे ना तो ये एक दफ़ा में खुद ही कर देगा। इसकी मैं वजह क्यों कह रहा हूँ, अगर आप इस टूल के थ्रू जाते हैं, अब फॉर एग्जांपल आज आपने यहाँ पे डाउनलोड किया और इसके बाद आपने 10 नए पेज बना दिए, तो वो 10 पेज ये ऑटो ऐड नहीं करेगा, वो आपको बार बार ऐड कराने पड़ेंगे। जो ये प्लगइन होता है ना योस्ट का वर्डप्रेस के लिए, ये आपको बेनिफिट ये कर देगा कि एक दफ़ा आपने इसको कनेक्ट कर दिया, अब आपकी वेबसाइट में कोई भी नया पेज आएगा ये खुद ही क्रॉल करेगा, खुद ही ऐड करेगा, आपको सिर्फ एक दफ़ा ऐड करना है। आई एम ऑल्सो यूजिंग इट, और ये बहुत अच्छा टूल है। ये आपको एसईओ के हिसाब से जो आप कीवर्ड बताओगे ब्लॉग में तो ये भी बताएगा कि आप ये कर लो, सजेस्ट भी करेगा कि ये कर लो, विच इज़ वेरी गुड ऑन पेज के लिए। ये आपको ये भी बताएगा कि रीडेबिलिटी कितनी अच्छी है आपकी आर्टिकल की। तो इसके मल्टीपल हैं। मैं हमेशा अपने एसईओ के लिए कहता हूँ, अगर वर्डप्रेस पे वेबसाइट है तो योस्ट को ज़रूर करें, और योस्ट काफ़ी लोग यूज़ कर रहे हैं। अगर मैं आप लोगों को इसमें इनका प्लगइन दिखाऊँ तो उसमें शायद काउंट भी आ रहा होगा। अच्छा, ये लोग द नंबर वन ऐसे प्लगइन कहते हैं भी आपका नंबर 1 है। अच्छा, इसमें एक इनका फ्री वर्जन भी, इनका पेड वर्जन भी, ये इन्होंने अपना पेज बनाया हुआ है। अगर मैं इसके हम लोग देखें तो डाउनलोड एसईओ फॉर फ्री, नहीं डाउनलोड नहीं करना अभी, मुझे बस के यूज़र्स देखने ताकि मुझे आइडिया हो कितने लोग यूज़ कर रहे हैं। एक काम करते हैं, वर्डप्रेस प्लगइन्स पे जाते हैं और वहाँ जाके ढूंढ लेते हैं तो आइडिया हो जाएगा। अच्छा, एक ये है और एक है आपका, एक और प्लगइन होता है योस्ट जैसा ही है, अच्छा है, वो भी काफ़ी लोग यूज़ करते हैं। बट पर्सनली मैं यूज़ करता हूँ, लेकिन वो भी अच्छा है, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। मैं उसका भी नाम बता देता हूँ अभी आपको। अच्छा, ये वो उसकी वेबसाइट है जिसमें आप एसईओ ट्रेनिंग है, ये एसईओ के ऊपर ही बेसिकली इन्होंने बनाया हुआ है।
और इसको आप बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं, देख सकें। SEO लिखें, सिर्फ देखते हैं क्या क्या प्लगइन्स देता है ये, आपको आइडिया भी हो जाएगा कि क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं इसमें, कौन कौन सी और चीज़ें होती हैं। अच्छा, जब तक ये खुल रहा है हम दूसरी चीज़ें देख लेते हैं। साइट मैप हमने देख लिया, ठीक है। इसके बाद हमारे पास ये हम डायरेक्ट यहाँ से बनाएंगे। ये देखें, ये बन भी गया, व्यू साइट मैप डिटेल्स। आई गेस 501 पेज इसने स्कैन किए, विच इज़ वेरी लेस, धोखे इतनी अच्छी बात नहीं है। व्यू साइट मैप डिटेल्स करें, डाउनलोड जो साइट में फ़ाइल डाउनलोड करें। डाउनलोड होने के बाद ये आपको वेब मास्टर में यहाँ से XML की फ़ाइल बनाई हुई अपलोड भी हो जाएगी। मैं आपको बता दूँगा जब वेब मास्टर में आएगी। अब देखिए, सबसे पहले ही ये SEO दे रहा है, 27,000 रिव्यूज़ हैं इसके, और कितने लोग यूज़ कर रहे हैं, 5 मिलियन लोग यूज़ कर रहे हैं, 5 मिलियन प्लस। दूसरा है ऑल इन वन SEO, ये भी अच्छा है, बट इसकी डेफिनेटली रिजल्ट्स की बात करें तो इसकी चीज़ें कम हैं, इसकी चीज़ें ज़्यादा हैं। इसके अलावा वर्डप्रेस SEO प्लगइन है, ये भी काफ़ी लोगों ने डाउनलोड किए हुए हैं, 1 लाख हैं, 2 लाख हैं। ये 1 मिलियन W3 टोटल कैशे है, कैशे एक अलग चीज़ है, तो यूज़ को मैं रिकमेंड करूँगा, बिल्कुल करता हूँ। इसको ज़रूर यूज़ करें, फ्री है, कोई टेंशन नहीं है कोई किसी चीज़ की इसमें, तो इसको ज़रूर यूज़ करें, ठीक है। दूसरा आया था robot.txt। robot.txt मैंने आप लोगों को याद हो, वीडियो में एप्पल की एग्जांपल दी थी। robot.txt आई गेस यही फाइल होगी कि जिसमें ये लोग, ये इसमें देखें इन्होंने डिफ़ाइन किया हुआ कि मुझे क्या अलाउ करना है। यूज़र एजेंट स्टार से मतलब पूरी वेबसाइट पे आप चले जाओ, और ये डिसअलाउ कर दिया इन्होंने ना। ये डिसअलाउ क्यों किया है कि ये कुछ इनके लिंक्स होते हैं जिसको ये लोग बोलते हैं गूगल पे नहीं जाना है मुझे। अब देखते हैं खोल के ये पेज है या नहीं, दिस पेज यू लुकिंग फॉर स्मार्टफोन। अच्छा, ये थोड़ी सेंसिटिव, डिस्कार्ड कर दें, इसको नहीं ज़रूरत नहीं है। ये साइन इन साइन आउट के पेज कोई भी रिकमेंड नहीं करता कि आप उसको क्रॉल कराओ, ठीक है। ये कोई उनकी शॉप ऑर्डर पुराने पेजेस हैं जिनको उन्होंने डिसअलाउ कर दिया होगा, क्योंकि कुछ लोग कभी नए पेज बनाते तो पुराने को डिसअलाउ कर देते हैं। तो ये एक फ़ाइल होती है, इसकी भी एक देखें मेकर होता है, robot.txt जनरेटर। एक ये है robot.txt जनरेटर। इसमें आपने कुछ भी नहीं करना, बहुत आसान सी चीज़ है। आपसे ये पहले पूछा अलाउ वाला करना है या रिफ्यूज़ वाला करना है, आपने कहा अलाउ वाला करना है। क्रॉल डिले, कोई डिले नहीं चाहिए। साइट मैप, आपने जो फाइल जब आप वेब मास्टर में डाल देंगे ना साइट मैप को, तो वहाँ पे आपको ये साइट मैप का लिंक आपका ऐसे जनरेट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल forbes.com साइट मैप और आपको यहाँ पे साइट मैप का लिंक डाल देना है। साइट मैप का लिंक क्यों डालना है? साइट मैप का लिंक, साइट मैप में आपके पूरी वेबसाइट के लिंक्स होते हैं, तो ये वहाँ से सारे लिंक्स उठाएगा और फिर यहाँ पर नीचे रीड करेगा कि कौन से को अलाउ करना है, कौन से को डिसअलाउ करना है। ये सारे आपके सर्चेस के हैं, इसको डिफ़ॉल्ट पे छोड़ देंगे, ठीक है। अब ये पूछ रहा है रिस्ट्रिक्टेड डायरेक्टरी, ऐसी चीज़ें जो आपने कहा नहीं डालनी है। फॉर एग्जांपल हमने robot.txt में से ये देखा डिसअलाउ, यहाँ पे अगर आपने ऐसे करना है तो वो डाल दें। अच्छा, अब आपका सवाल ये हो सकता है कि पॉसिबिलिटी कि मैं कोई अपनी वेबसाइट का लिंक क्यों नहीं क्रॉल कराऊंगा, मतलब मैं इसको तो चाहूँगा सारे पेजेस आएँ। तो कुछ इंटरनल पेजेस होते हैं, जैसे कि आप लोग का जो लॉगिन जब किसी की वेबसाइट वर्डप्रेस पे बनती है तो उसका एडमिन ऐसे आता है। फॉर एग्जांपल थ्राइव ग्लोबल की अगर मैं देख लेता हूँ, थ्राइव ग्लोबल शायद हो, अगर वर्डप्रेस पे होगी तो मैं दिखाता हूँ, ठीक है। इसकी होगी WP एडमिन, अगर यही है 404, अच्छा इस पर नहीं है। तो ये WP एडमिन के एक होते हैं जिसमें बंदा लॉगिन वगैरह करता है। तो मैं एग्जांपल दे देता हूँ आपको, WP एडमिन में ना इमेजेस सारी होंगी, मैं आपको इमेजेस दिखाता हूँ ताकि इस तरह से देखें। लॉगिन ना इमेज, ये आपकी इमेज, ये आप किसी को भी डेफिनेटली किसी को एक्सेस देना ही नहीं, तो आप उसको बोलोगे कि भाई इसको आप मुझे क्रॉल ना करो। तो ये चीज़ें होती हैं, इसके बेसिस में बहुत सारे लोगों को बाद में तकलीफ होती है कि बोलते हैं हमें ये वाले पेजेस क्रॉल नहीं कराने, ये मसले वाले पेजेस हैं, ये है। आपने कोई पेज ऐसा बनाया जो आपने गूगल के लिए नहीं बनाया, किसी कंपनी के लिए बनवाया खास, ठीक है। एफिलिएट मार्केटिंग में आपने कहा यार मैं इसको ज़्यादा बिजनेस देना चाहता हूँ, लेकिन मैं गूगल पर रखना नहीं चाहता हूँ, उसमें डायरेक्ट करूँगा, मैं उसको पेड मार्केटिंग करूँगा। डुप्लीकेट कॉन्टेंट है उसमें आपने कहा, तो जो आप गूगल को दिखाना नहीं चाहते हो,
ऐड से ट्रैफिक लेके आना चाहते हो, तो ऐसे कुछ बहुत सारे पेज होते हैं कि बंदा उसको यहाँ से डिसअलाउ करा देता है। ये अब यहाँ पे भी यही है, आप जब ये बनाएंगे जनरेट करेंगे, ये फाइल क्रिएट एंड डाउनलोड रोबोट टीएक्सटी करेंगे, फाइल डाउनलोड हो जाएगी, ये भी आपकी वेबसाइट के बैकएंड पे अपलोड हो जाती है। बैकएंड पे अपलोड आप नहीं कर सकते, ना ही मैं करता हूँ, ये डेवलपर का काम है। आप उसको बस ये पूछें, फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ नहीं करना, हाउ टू क्रिएट एंड इंस्टॉल robot.txt, ठीक है। आपने बस सिंपल सा प्रोसेस देखना है, ये प्रोसेस आ गया फॉर एग्जांपल, ठीक है, ऐड अ robot.txt फाइल। सिंपल सा फॉर्मूला फॉलो करना है, कुछ भी नहीं करना, डेवलपर से कराइएगा, खुद नहीं कीजिएगा। अभी मैं आपको हाथों की गाइडेंस भी बता देता हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं हो आप लोगों को। देखिए कुछ लोगों ने पूछा वेयर डू आई पुट robot.txt फाइल, ठीक है। अच्छा ये खुल जाएगा, तो अभी देख लेते हैं इसको क्या है, ठीक है। व्हाट इज robot.txt फाइल, फॉर्मेटिंग को छोड़ दें, ये बता रहे, देखें ये यूज़र एजेंट अलाउ डिसअलाउ, ये तो हम कर चुके हैं, ये सब चीज़ें इसने बनाने का बोल दिया, ठीक है। वंस कंप्लीट सेव एंड अपलोड द robot.txt फाइल टू द रूट डायरेक्टरी ऑफ योर साइट। रूट डायरेक्टरी क्या है, फॉर एग्जाम्पल डोमेन mydomain.com, यू विल बी प्लेस द फाइल ऑन mydomain.com, ये बैकएंड से अपलोड हो जाएगी। इसको आप बिल्कुल भी नहीं छेड़ना आपने कुछ भी, ये आपके डेवलपर का काम है, उसी से करवाएगा थोड़े से पैसे देके, बट खुद से नहीं कीजिएगा। अगर ये एरर आ गया तो फिर आपकी वेबसाइट में गूगल क्रॉल होने के मसले आते हैं, ठीक है। तीसरा है वेब मास्टर सर्च कंसोल, जहाँ पे अपनी साइट में अपडेट वगैरह करना होता है। ये वो जगह जहाँ से आप गूगल से बात करते हो, गूगल आपसे बात करता है। तो ये मैंने एक सैम्पल वेबसाइट एक थी मेरे पास बहुत पहले, इसमें ज़्यादा ट्रैफिक में नहीं, तो मैंने कहा ज़्यादा अच्छी तरीके से आपको समझा सकूँगा, क्योंकि डेफिनेटली अगर मैं अपनी मेन वेबसाइट का ट्रैफिक दिखाऊंगा तो उसमें मैं सारी चीज़ें छुपानी पड़ती हैं, क्वेरीज़ को छुपाना पड़ता है, लैंडिंग पेज को छुपाना पड़ता है, तो आप लोग शायद समझ में नहीं आएगा। मैं वन बाय वन सारी चीज़ें इसमें दिखाता हूँ। ये होता है ओवरव्यू, ठीक है। ओवरव्यू में ये बताता है कि परफॉर्मेंस के कितने क्लिक्स आ रहे हैं, इसमें देखें 6 क्लिक्स आए टोटल, ठीक है। आप ओपन रिपोर्ट करेंगे तो उसकी पूरी रिपोर्ट खुल जाएगी। फिर ये आ जाती कवरेज। कवरेज से क्या मतलब कि आपके जो पेजेस हैं उसमें वैलिड कितने पेजेस हैं और एरर वाले कितने पेज। इसमें देखिए वन वैलिड, एक ही पेज की वेबसाइट है और कोई पेज ही नहीं है, सैम्पल वेबसाइट है। और दूसरा है जीरो, कोई एरर नहीं है। अगर एरर है आप ओपन रिपोर्ट करेंगे तो इसमें ना फॉर एग्जाम्पल 7 वन वैलिड 7 एक्सप्लोडेड कर दिया और इसमें कोई एरर नहीं है। एरर होगा तो यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। आप वन देखना है, वन देख लें, ये आया हुआ सबमिटेड एंड इंडेक्स 7 एक्सप्लोडेड क्या हुए हैं। अब ब्लॉक बाय robot.txt, ये अभी txt की हमने बात की, इन्होंने हमने पेजेस बनाए हुए बट अलाउ नहीं कराया हुआ, ठीक है। अब ये देखिए मैंने कवरेज पे क्लिक किया तो कवरेज पे खुद ही आ गया। हम ये चीज़ें आगे आहिस्ता से चलेंगे। ये दो चीज़ें होती हैं मेन वेबसाइट पे सामने। एक ही होता है एनहेंसमेंट्स। एनहेंसमेंट में क्या होता है, मोबाइल में कोई इशू, AMP क्या होता है, AMP कहते हैं एक्सेलरेटेड मोबाइल पेजेस। ये स्पेशल पेजेस लोग बनाते हैं ताकि मोबाइल में पेजेस जल्दी लोड हो जाए। ये एक नेक्स्ट चीज़ है, इसको भी बेसिक SEO में आप ना डालेगा ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। अगर आपकी कोई लोगो है तो लोगो सही है, लोगो भी सही है, साइट लिंक सही है। साइट लिंक्स क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल आपने ये फोर्स को खोला, चलें Forever 21 खोल लिया है। Forever 21 जितनी भी लिंकिंग हुई हुई ना आपस में, हेडर में, फुटर में, साइट में, इनको साइट लिंक्स कहते हैं, साइट वाइड लिंक्स कहते हैं, ठीक है। ये अभी खुल जाएगा तो मैं आपको, मतलब इसमें खुला होगा तो मैं ये दिखा देता हूँ। विल्सन में से ये सारी लिंक्स हुए हैं, ये सारी चीज़ें, ये सारी साइट लिंक्स हैं, ठीक है। स्पीड एक्सपेरिमेंट हमने कहा था, स्पीड की बात की थी, तो ये मोबाइल पे भी डाटा, कोई वेबसाइट है ही नहीं कोई खास तो उसकी स्पीड चेक नहीं भी, बट डेफिनेटली ये स्पीड बताता है कि आपकी अच्छी है या बुरी है। फिर आप चले, अब सबसे पहले हमारे पास था परफॉर्मेंस, ठीक है। अब परफॉर्मेंस है तो यहाँ परफॉर्मेंस में चले जाए। परफॉर्मेंस में 4 चीज़ें बताता है ये। एक तो ये कि टोटल वेबसाइट पे क्लिक्स कितने आए, ठीक है। वेबसाइट की इंप्रेशंस कितने, मतलब गूगल पे नज़र कितनी दफ़ा आई है लोगों को, लोगों ने क्लिक नहीं किया, वो क्लिक जो किया वो यहाँ है, और लोगों को जब नज़र कितनी दफ़ा आई है वो यहाँ है। CTR कितना है, कितने लोगों ने देखा। फॉर एग्जाम्पल दिस नंबर डिवाइड बाई दिस, तो ये आ जाता परसेंटेज में, कितने लोगों ने देखा उसमें से कितने लोगों ने क्लिक किया, ठीक है। एवरेज पोजीशन, आपकी वेबसाइट के जितने भी कीवर्ड्स हैं उन सबको मिला के एवरेज पोजीशन क्या है, ठीक है। आप इस पर क्लिक करोगे तो इसका भी नंबर, डाटा वाटा सब आ जाएगा, ये आ गया। अब बीच में ये कह रहा है ब्लैंक आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल स्पेस आ रही है, इसका आप कहीं पे भी रैंक नहीं थे, 100 से भी बाहर थे, ठीक है। तो ये होती हैं, इसमें फिल्टर्स होते हैं कि सर्च टाइप वेब लगा हुआ है, बाय डिफ़ॉल्ट लास्ट 3 मंथ होता है। आप चाहो तो उसको क्लिक करके चेंज कर सकते हो, कस्टम डेट डाल सकते हो, कंपेयर कर सकते हो। कंपेयर पे क्या करना है, डेट्स वगैरह कंपेयर कर सकते हो, ठीक है।
फिर इसके अलावा यहाँ पे जो चीज़ें होती हैं, फॉर एग्जांपल अभी इसमें डाटा नहीं है तो हम एक काम करते हैं, इसको लास्ट 12 मंथ्स का कर देते हैं या 16 मंथ्स का कर देते हैं ताकि हमें डाटा थोड़ा सा अच्छा मिल जाए। चलिए ये कह रहे हैं 91 क्लिक्स हैं, 5,500 लोगों ने देखा है, 1.7 एवरेज CTR, 79 पोजीशन। ठीक है, ये ग्राफ आ रहे हैं। अगर आपने किसी एक का ग्राफ देखना है तो आप बाकी सबको डिसेलेक्ट करें तो एक का ग्राफ मिल जाएगा। आपने इंप्रेशन का ग्राफ देखना है तो ये इंप्रेशन का ग्राफ आ गया। जिस पे आप क्लिक करेंगे वही चीज़ें शो होंगी। ठीक है, हमने चारों चीज़ों पे शो कर दिया। अब जैसे हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे आती हैं क्वेरीज, पेजेस, कंट्रीज, डिवाइसेस, सर्च अपीयरेंस, स्टेट। अब यहाँ पे आपको टॉप क्वेरीज बताएगा। ठीक है, टॉप क्वेरी से कि किस कीवर्ड पे आपको ट्रैफिक मिल रहा है। एनोनिमस ब्राउजिंग ऑनलाइन के कीवर्ड पे मुझे 9 का ट्रैफिक मिला है, 131 इंप्रेशंस हैं, 6.9 CTR है और 54 पोजीशन है। अच्छा, मेरी जो वेबसाइट का वो है डोमेन है वो है एनोनिमस ब्राउजिंग। अब मुझे नहीं पता था एनोनिमस ब्राउजिंग ऑनलाइन का कीवर्ड भी कोई कीवर्ड होगा, तो यहाँ से मुझे वेब मास्टर से आइडिया मिल जाता है कि मुझे एक्स्ट्रा कीवर्ड्स कौन से टारगेट करने हैं। ठीक है, ये भी क्लिक्स पे है। आपको इंप्रेशन, टॉप इंप्रेशन देखना है, यहाँ करें तो एनोनिमस ब्राउजिंग पे सबसे ज़्यादा इंप्रेशन आए। आपको सबसे ना CTR सबसे ज़्यादा किसमें था, सर्फ एनोनिमसली पे ज़्यादा CTR है, 100%। 2 लोगों को देखा, दोनों लोगों ने क्लिक कर दिया। ठीक है, यहाँ पे 33% आ रहा है प्रॉक्सी एनोनिमस ऑनलाइन पे। ठीक है, हालांकि पोजीशन 167 दिखा रहा है, हो सकता है हम में से कोई हो जिन्होंने वेबसाइट बनाई हो। पोजीशन आपने का सबसे अच्छी पोजीशन किसकी, 6 पोजीशन में आ रहा है www एनोनिमस प्रॉक्सी पे। एनोनिमसली पे आ रहा है, किसी ने स्पेलिंग मिस्टेक करके भी लिखा हुआ है। एनोनिमस प्लस बॉक्सेस प्लस एक्सेस, इस पर भी लिखा हुआ है, इस पर कोई क्लिक्स नहीं है, तो आप ये मल्टीपल चीज़ सकते हो। फिर आप पेजेस पे जाओ, इसके पेजेस कौन कौन से हैं। पेजेस मैंने बताया एक ही पेज है, तो एक ही पेज पे सारे क्लिक्स आए हुए 91। ज़्यादा होंगे तो आपको यहाँ पर दिखाएगा किन किन पेजेस पे है। ठीक है, अच्छा किस कंट्री से क्लिक्स आए, सबसे ज़्यादा यूनाइटेड स्टेट्स से आए, फिर ईरान है, इंडोनेशिया है, सऊदी अरब, हर कंट्री का डाटा भी आपके पास आ जाता है। डिवाइस कौन सी है भाई, मोबाइल से आ रहे हैं, डेस्कटॉप से आ रहे हैं, ज़्यादातर तो डेस्कटॉप से आए, मोबाइल 25 आए। जिससे ज़्यादा आ रहे हैं तो आपको वेबसाइट उसके हिसाब से ऑप्टिमाइज रखनी पड़ती है। ठीक है, सर्च अपीयरेंस क्या है, AMP नॉन रिच रिजल्ट है। ठीक है, AMP मोबाइल डाटा की बात है, इसका अपन छोड़ दें। डेट्स के बाद ये किस डेट में कितने रिजल्ट हैं, क्लास अपडेट। अब देखें ट्रैफिक तो आ ही नहीं रहा मेरे पास, यहाँ पे 00000। ठीक है, तो ये सैम्पल वेबसाइट है। अगेन इसको डाटा को इतने ज़्यादा सीरियसली नहीं लीजिएगा, मेरे पास दूसरी वेबसाइट बहुत अच्छी जिनका ट्रैफिक बहुत अच्छा है। अच्छा, फिर आता है URL इंस्पेक्शन। आपने यहाँ पे डाटा अपना URL डाल दें वेबसाइट का, ताकि ये टेस्ट कर ले कि आपकी वेबसाइट सही चल रही है या नहीं चल रही। फिर आ जाती कवरेज। कवरेज हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। साइट मैप, अब देखेंगे मैंने साइट मैप .xml डाला हुआ है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से ये हटा दूंगा, इसको देख लेते हैं। आप यहीं पे ना कि उसका ऑप्शन आता है साइट मैप का ऐड करने का। मैं एक काम करता हूँ, आपको मैं दूसरी वेबसाइट का साइट मैप दिखा दूँ ताकि आप लोग को आइडिया हो जाए। ठीक है, अच्छा उस वेबसाइट में साइट मैप का ऑप्शन इसलिए नहीं है क्योंकि मैं उस पर फुल एक्सेस नहीं है मेरे पास। तो इस मैप में आप देखेंगे ना साइट मैप का, यहाँ पे आपने लिंक डालना है, इंटर साइट मैप URL और सबमिट कर देना है। यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। मेरे पास 2 साइट मैप मैंने सबमिट किए हैं फॉर सम रीज़न। ठीक है, अब हम उसी पे दोबारा चल जाते हैं ताकि मैं आपको स्क्रीन पर दिखा सकूँ। ठीक है, रिमूवल छोड़ दें, ये खुद करता है। कोई चीज़ आपको रिमूव करनी है अपनी वेबसाइट से तो आप कर सकते हैं। आउटडेटेड कंटेंट हो, कोई भी चीज़ हो, टेम्परेरी रिमूवल करना हो। ठीक है, अच्छा स्पीड एक्सपेरिमेंटल, अभी आपके पास वेबसाइट पे एक्सेस नहीं है, मैं इसमें दिखा देता हूँ आप लोग को ताकि आपको स्पीड एक्सपेरिमेंटल का भी आइडिया हो जाए। 34 कह रहा है स्लो URL, 34 मॉडरेट URL, फास्ट URL मेरे पास है ही नहीं। मतलब मेरी वेबसाइट बहुत बेकार है, इसके बावजूद ट्रैफिक उठा रही है। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ से पता चली। गूगल बता रहा है आपको सारी चीज़ें बेसिकली। ठीक है, मोबाइल यूजेबिलिटी में एक पेज है बिल्कुल सही है, वो कह रहा है कोई इश्यू नहीं है। AMP लोगोस को छोड़ दें, वो सिर्फ लोगो अपडेट करने का कहता है कि लोगो अपलोड कर दो। यहाँ पे आपने लोगो अपलोड किया हुआ तो कह रहा सही है, वैलिड है, कोई मसला नहीं है। ठीक है, ये आपने किया हुआ कंप्लीटेड आइटम्स किया हुआ, कोई मसला नहीं है। इसके अलावा कह रहा है सिक्योरिटी और मैनुअल एक्शन। मैनुअल एक्शन में आप क्लिक करें तो आपको बता देगा कोई भी इशू नहीं है। सिक्योरिटी इशू भी चेक कर लें। यहाँ पर सिक्योरिटी मैनुअल इशू क्यों बता रहा है कि गूगल आपको बताएगा कि मसला है या नहीं वेबसाइट पर। ठीक है, अच्छा ये इंटरनेशनल टारगेटिंग का बताता है कि आपकी वेबसाइट में आपको टारगेट किसको करना है। फॉर एग्जाम्पल आपकी वेबसाइट आप कहते हो मैंने UK के लिए बनाई है, तो आप यहाँ पे कंट्री में जाओ और यहाँ पे ना अभी तो इन्होंने किया नो टारगेटिंग, आप इसको ना ऑप्शन दे दो कि US करना है मुझे या UK करना है, तो ये हो जाएगा। ये मेरे पास एक्चुअली रिस्ट्रिक्टेड
एक्सेस है तो मैं इसलिए नहीं कर पा रहा, वरना यहाँ पे ऑप्शन आप कंट्री का ड्रॉप डाउन मेन्यू आ जाता है। गूगल ने कोई मैसेज करेगा आपको तो यहाँ पे मैसेजेस आएंगे आपके पास। अभी कोई मैसेज नहीं है, तो जब गूगल कोई मसला होगा या कोई बात बतानी होगी तो आपको यहाँ पे वो मैसेज करता है। ठीक है, इसके अलावा ये लिंक्स हैं कि आपको कितने लोगों ने लिंक्स दिए हुए हैं, कितने लोगों ने लिंक्स नहीं दिए हुए। फॉर एग्जांपल ये एक्सटर्नल लिंक्स है, आपके एक्सटर्नल लिंक्स कितने बने हुए हैं। टॉप पेज लिंक ये बना हुआ है, रेडिट पे लिंक बना है, ठीक है, ये कम्युनिटी से बना है। टॉप लिंकिंग टेक्स्ट ये वही एंकर लिंक की बात हो रही है। एनोनिमस ब्राउजिंग पे लिंक बना है, इस पे बना है। ठीक है, बेसिकली ये चीज़ होती है। अच्छा, तो ये बेसिकली चीज़ें बताती हैं आपकी वेबसाइट में कहाँ कहाँ पे क्या क्या लिंकिंग हुई है। अगर मैं एग्जांपल ले लूँ, तो इसको हम यहीं से देख लेते हैं। साइट्स में लिंक हो गया। सेटिंग में अगर आप जाएंगे तो सेटिंग आपकी अपनी जो वेब मास्टर की सेटिंग है, यहाँ से आप चेंज कर। ओनरशिप आप यू आर डेलीगेटेड ओनर है आप, मतलब फुल टाइम ओनर नहीं हो। वेबसाइट कब बनाई गई है, गूगल डॉट कॉम कौन है, प्रॉपर्टी वगैरह। तो ये बेसिकली इस तरह से आप वेब मास्टर के थ्रू सारी चीज़ें साइट मैप अपडेट करते हैं। साइट मैप के बाद आप robots.txt को साइट मैप देते हैं ताकि वो सब चीज़ें कवर हो जाए। क्रॉलिंग और इंडेक्स मैंने जैसे पहले बताया कि क्रॉलिंग जिसको कहते हैं, इंडेक्स जिसको कहते हैं। जब भी आप कोई नया कंटेंट अपनी वेबसाइट पर डालते हैं तो गूगल का बॉट उसको ढूंढते ढूंढते आ जाता है साइट मैप के थ्रू। जब वो आता है उसको कंटेंट को देखता है, यूआरएल देखता है, कंटेंट देखता है, तो वो उसको क्रॉल करता है। फॉर एग्जाम्पल क्रॉल करने के बाद वो अपने इसको लाइब्रेरी में, गूगल की लाइब्रेरी में इसको इंडेक्स कर देता है। तो दैट इज कॉल्ड द गूगल क्रॉलिंग एंड इंडेक्स। यूआरएल स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने एग्जांपल खोल के रखी हुई आप लोग के लिए, विल्सन वाली की ही एग्जांपल की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल यूआरएल स्ट्रक्चर जो है ना, सिर्फ डायरेक्ट नहीं बनाना, हमें कैटेगरी वाइज करते हुए करना है। फॉर एग्जांपल देखें, ये विल्सन लेदर जो है ये होम पेज है। ये एक लेदर की कंपनी है जो कि लेदर की एसेसरीज और बैग्स, जैकेट्स, बूट्स वगैरह बनाते हैं। अब मैं इनके मैन का जो मैं ये है ना, तो मैंने ये पेज खोला तो देखें क्या बना हुआ है, विल्सन लेदर कैटेगरी मैन जैकेट्स। ठीक है, ये सिर्फ मैन का मैंने इसको हाईलाइट किया तो ये आ गया। अब ये सारी आ रही हैं जैकेट्स, इनकी 162 जैकेट्स, लेकिन मैंने क्लिक कर दिया यहाँ पे लेदर पे, तो ये देखें। अब इसके बाद यूआरएल देखें कैसे चेंज हो गया, विल्सन लेदर कैटेगरी मेंस लेदर जैकेट। तो इसने देखें ये यूआरएल से गूगल को बता रहा है कि भाई यहाँ पे लेदर जैकेट्स हैं और ये मेंस के लिए है, और ये कैटेगरी पेज है, ये प्रोडक्ट पेज नहीं है। ठीक है, अब लेट सपोज मैं यहाँ प्रोडक्ट खोलूँगा तो देखें कैटेगरी का वर्ड गायब हो जाएगा। अब ये बता रहा है कि ये प्रोडक्ट है, ये कैटेगरी नहीं है। तो इसने अपने यूआरएल से ही बताया हुआ है कि ये क्या है। अब इसने क्या होता है, प्रोडक्ट विल्सन लेदर विंटेज होडेड लेदर जेन्युइन लेदर जैकेट। फॉर एग्जाम्पल कोई दूसरा अब इसने इतना विल्सन लेदर ब्रांड नेम भी डाला, इसकी ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से। अगर हम कोई ये वाला जैकेट देखते हैं इसमें क्या आता है, इसमें भी प्रोडक्ट आ रहा है इसमें। अच्छा, हर किसी में इन्होंने विल्सन लेदर के साथ ही डाला हुआ। अच्छा, ये भी होडेड जैकेट ही है। इसको हम कोई और जैकेट देख के खोलते हैं, मेरे ख्याल से इन्होंने सिर्फ होडेड में क्या हुआ होगा। ये वाली देख लेते हैं, इन्होंने पूरी कंपनी में क्या हुआ है। खैर इसकी ज़रूरत नहीं है आपको, ये ब्रांडेड कीवर्ड लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप बस ये करें विल्सन आपका कंपनी का नाम, फिर यहाँ पे कैटेगरी, तो कैटेगरी, सब कैटेगरी तो उसके आगे उसका नाम। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक एग्जांपल दूँ, जैसे ये है मेन कंपनी, कैटेगरी क्या है मेंस, फिर सब कैटेगरी जैकेट्स। लेदर पे क्लिक करूँगा तो सब कैटेगरी जैकेट से लेदर जैकेट्स हो जाएगी। ठीक है, ये देख लेदर जैकेट्स हो गए। अब प्रोडक्ट पे क्लिक करूँगा तो प्रोडक्ट का नाम आ जाएगा, यहाँ पे प्रोडक्ट कैटेगरी का प्रोडक्ट आ जाएगा फोल्डर, और यहाँ पे फिर आगे उसका लिंक आ जाएगा। तो यूआरएल स्ट्रक्चर भी आप लोग को भी मैं ये रिकमेंड करूँगा, ऐसे रखेंगे तो बहुत अच्छा चलता है, सीन आसानी होती जाती है गूगल को भी। और इसके अलावा आप लोग के लिए एक स्ट्रक्चर अच्छा बन जाता है। वेबसाइट स्पीड की हमने जैसे एग्जांपल की थी कि हाउ टू चेक वेबसाइट स्पीड टेस्ट करते हैं, जैसे हमने पहले भी यूज़ किए थे वेबसाइट स्पीड टेस्ट। ठीक है, ये हमने टूल पहले भी यूज़ किए थे, जीटी मैट्रिक्स वगैरह। तो सेम वही चीज़ है, डेवलपर टूल भी हमने यूज़ किया हुआ है। अगर आप लोगों को मैं खोल के दिखाऊंगा तो शायद याद आ जाए, अभी याद नहीं आएगा। मैं विल्सन ही डाल देता हूँ उसमें ताकि यहाँ पे आप टेस्ट कर लें वेबसाइट कैसी है। मोबाइल पे बताएगा और डेस्कटॉप पे, दोनों पे बता देगा कैसी है ये। तो ये वेबसाइट टेस्ट आपको बताएगा कि तो ये एनालाइज हो जाता है। तो हम और चीज़ें देख लेते हैं, बल्कि होने वाला है, देख लेते हैं। सर्च सेंसर को बंद कर देते हैं तब तक।
फिर थोड़े जो टेस्ट होते हैं सारे थोड़े टाइम लगाते हैं, क्योंकि इनको डेफिनेटली डाटा को गो थ्रू करते हैं, फिर पीछे एपीआई पे डाटा जाता है, एपीआई पुल करती है चीज़ों को, मैट्रिक्स कंपेयर होते हैं उनके, तो उसके बाद रिजल्ट्स आते हैं। तो हमेशा ही थोड़ा टाइम तो लेगा, हमेशा इसका ख्याल रखिएगा। इसमें ऐसा मत हो रहिएगा कि आपका सिस्टम स्लो है या कोई सर्वर स्लो है, नेट स्लो, ऐसा कुछ नहीं होता, बट हो जाता है ये काम। चलिए एनीवे से हो गया। अब ये देखें, विल्सन को ये कह रहा है कम उसका स्कोर है, 16 कह रहा है मोबाइल पे, ठीक है। डेस्कटॉप पे कह रहा है 25 है। अब आपने क्या करना है, आपने डेवलपर के पास बैठ जाना है ये सब चीज़ें लेके कि भाई मेरी वेबसाइट में ये मसले हैं, इसको फिक्स करके दो। और वो कुछ सारी चीज़ें तो सही नहीं करेगा, बट कुछ ना कुछ कर देगा, ठीक है। इसके बाद आ जाता है SSL सर्टिफिकेट। ये भी मैंने आपको लास्ट टाइम एग्जाम्पल दी थी, SSL सर्टिफिकेट किसको कहते हैं। यहाँ पे देखें ताज़ा बना हुआ है SSL सर्टिफिकेट, आप खरीद सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, सर्टिफिकेट वैलिड है। क्लिक करें तो ये बताएगा कहाँ से लिया हुआ है आपने, आपको यहीं से लेना, यहीं से ले लें आप। ये पेड भी होता है, फ्री भी होता है, दोनों चीज़ें होती हैं, तो जो आप लोगों को ठीक लगे वो कर लें, कोई बात नहीं। कैनोनिकल लिंक्स क्या होते हैं, या वर्डप्रेस पे बनाएंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट कैनोनिकल लिंक्स हर जगह लगे हुए होंगे। कैनोनिकल लिंक्स एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ क्या होते हैं। चलिए मैं एग्जांपल इसी के ले लेते हैं। ये एक प्रोडक्ट पेज बना हुआ है, इसका मैं Ctrl+F किया, इंस्पेक्ट एलिमेंट में कैनोनिकल, ये देखें ये लगा हुआ है रिलेशनल कैनोनिकल, जो ये लिंक लगा हुआ है ना ऊपर, यही लिंक यहाँ पे भी लगा होगा, ठीक है। विल्सन प्रोडक्ट, विल्सन कंटेम्प्रेरी ओपन बॉटम, ये लिखा हुआ बॉटम। ये हर वेबसाइट पे बाय डिफ़ॉल्ट लग जाता है अब तो, कि पहले ये होता था कि कैनोनिकल लगाते हैं डुप्लीकेट कंटेंट के लिए, तो गूगल को ये ना लगे कि ये कंटेंट, अब ई-कॉमर्स का जो पेज है उसमें डुप्लीकेट कंटेंट बहुत होता है। जो चीज़ आपने होम पेज पे लिखी है, जो चीज़ कैटेगरी पेज पे लिखी है, वही चीज़ होम उस पर भी आ जाती है। मैं एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। अब जैसे ये मैन लेदर जैकेट का पेज है, ठीक है, इसमें आपने हेडिंग डाली हुई है, यहाँ पे लेट्स सपोज ये प्रोडक्ट है थॉमस लेदर हुडेड जैकेट ब्राउन। जब मैं प्रोडक्ट पेज पे जाऊँगा तो उसकी भी हेडिंग यही होगी, थॉमस लेदर हेडेड जैकेट ब्राउन। ये देखें, ये इसी पे काम हुआ हुआ है, तो ये कीवर्ड इसलिए ये रिपीट होता है। तो कैनोनिकल टैग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ भी नहीं करना, बाय डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस की थीम लेंगे, उसमें लगा हुआ होगा, कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है इसमें, बट ये आप लोग को बेसिक्स पता होनी चाहिए। रीडायरेक्शन क्या होती है, फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट मेरा आउट ऑफ स्टॉक हो गया, या मेरे पास प्रोडक्ट नहीं है। अब कंपनीज क्या करती है, कंपनी या तो इसमें लिख देगी आउट ऑफ स्टॉक, या तो इससे मिलता जुलता अगर प्रोडक्ट है तो उसमें मैं रीडायरेक्शन करा दूंगा, ठीक है। तो दोनों चीज़ें होती हैं, कभी या तो नहीं है या तो होम पेज पर रीडायरेक्शन करा देते हैं लोग, तो मल्टीपल चीज़ें होती हैं, वो मसला नहीं है। जैसे आप लोग की स्ट्रेटेजी हो, आप दोनों चीज़ें कर सकते हैं। आप होम पेज पर रीडायरेक्शन कर सकते हो, आप उसके रिलेवेंट प्रोडक्ट पर रीडायरेक्ट कर सकते हो, आप बोल सकते हो कि भाई आउट ऑफ स्टॉक है, कुछ और देख लो। तो दीज आर द थिंग्स बेसिकली जो कि हमारा SEO का कोर्स था, इसमें मैं दो चीज़ें और इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी हर मंथ या एटलीस्ट 2 मंथ के बाद कोई ना कोई नई वीडियोस ऐड करता रहूँ, जो चीज़ मैं सीखता भी रहता हूँ कुछ चीज़ें, क्योंकि मेरा मानना ये है कि ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत कुछ आता है। अल्लाह ने हाथ पकड़ा हुआ, चीज़ें अच्छी चली हैं, अल्लाह का शुक्र है, बट डेफिनेटली देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो कि मुझसे बहुत लोग बेहतर हैं, जो मुझसे बहुत अच्छा काम करते हैं, तो मैं उनको देख के भी सीखता रहता हूँ। तो आपको भी मैं ये कहूँगा कि मिस तक ना रहें, अपनी नॉलेज को बढ़ाएं, जहाँ से भी नॉलेज मिलती है फ़ौरन से लें और उसको इम्प्लीमेंट करें। कोई सवाल है, अब आपने मुझसे कोर्स लिया है तो आप मुझसे सवाल करें, हो सकता है आपके सवाल जो हो उसका जवाब मुझे भी ना पता हो, तो मैं भी उसको देखूँगा फिर और मेरी नॉलेज में भी इजाफा हुआ। तो इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर एवरीवन। तो ज़रूर अपने बारे कोर्स के बारे में रिव्यू भी बताइएगा मुझे, अगर पैसा लगा। मैं शायद थोड़ा सा तेज़ बोलता हूँ, तो हो सकता है आप लोग को ये भी शिकायत हो कि बहुत तेज़ी से बोला है, बट स्पीड एक्चुअली ये जो आप लोग वीडियोस देख रहे हैं इसमें आपको बेनिफिट ये कि आप स्पीड स्लो कर सकते हैं। जो लोग, अगर मैं ये फिजिकल टॉक दे रहा होता तो शायद आप लोग मेरी आवाज़ को कंट्रोल नहीं कर पाते। तो एनीवेज आई गेस लेट्स स्टार्ट कि हम अब वेबसाइट बनाएं और उसको काम करें। और ये कोर्स आपके लिए बेनिफिशियल मुझे इसलिए भी लगा जब मुझे उज़ैफ़ा ने बताया कि वो होलसेल पे हम अपनी वेबसाइट भी बनाते हैं। तो अब आप FBA होलसेल करना चाह रहे हो और उसके लिए आपको वेबसाइट बनानी है, तो मैं तो ये कहूँगा आप अमेज़ॉन में वो प्रोडक्ट लगा रहे हो तो अपनी वेबसाइट पे भी होलसेल की प्रोडक्ट लगाओ, क्या पता वहीं से बिक जाए आप लोग की प्रोडक्ट। तो दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग। और आप ये चीज़ें करोगे, एक दफ़ा एक्सपेरिमेंट करो, किसी वेब के साथ फ्री में काम करें, जैसे भी करें, सीखें, हैंड ऑन एक्सपीरियंस लें, फिर अपनी सर्विस फाइवर पे बेचें, अपवर्क पे बेचें, क्लाइंट्स को बेचें। मेरे जो सबसे टॉप स्टूडेंट्स होते हैं मैं उनको रिकमेंड करता हूँ, मेरे पास काफ़ी काम आता रहता है, तो मैं वो काम खुद से नहीं करता, तो मैं अपने स्टूडेंट्स को रिकमेंड कर देता हूँ ताकि वो लोग भी कुछ अर्न करें। तो दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग और मुझे लगता है कि कुछ बड़ा सक्सेसफुल होने वाला है आप लोगों की तरफ से। सो गो फॉर इट। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।